हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ना बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टेड टॉपिक पढ़ेंगे, फंक्शन ऑफ थैलेमस। लिख के रखो, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। फ्रिक्वेंटली पूछते हैं यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में। सो आप सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी ब्रेन के बिना कुछ नहीं है। अगर हमारे पास ब्रेन है, एक समय किसी को किडनी का डिजीज़ हो, हार्ट का डिजीज़ हो, अगर हाथ पैर में इंजरी हो तो चल जाता है, लेकिन ब्रेन में इंजरी होती है तो हमें कुछ सूझ ही नहीं रहती है। सो ये थैलेमस भी एक ब्रेन का पार्ट है। कैसे हम जो डेली एक्टिविटी करते हैं उसमें थैलेमस का क्या पार्ट है, थैलेमस क्या फंक्शंस करता है, ये हम पढ़ेंगे। वेरी इंटरेस्टेड, प्लीज़ कंसंट्रेट कीजिए। मैं जब भी कहती हूँ कि आप पढ़ो तब भूल जाओ आपके दिमाग में जो भी ख्याल है, कंसंट्रेट करो, एन्जॉय करो स्टडी को। और यार स्पेशली ये तो ब्रेन की स्टडी है, इसको तो एन्जॉय करना बनता ही बनता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फंक्शन ऑफ थैलेमस। फर्स्ट फंक्शन ऑफ द थैलेमस इज द रिले सेंटर। रिले मीन्स व्हाट? संदेश देना। एज यू ऑल नो, अगर आपने स्पाइनल कॉर्ड के सारे ट्रैक पढ़े होंगे तो उसमें आता है कि टर्मिनेशन कहाँ होता है हर एक ट्रैक का? वेंट्रल पोस्टेरोलेटरल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस, यानी थैलेमस में होता है। सो इसमें क्या होता है? रिले सेंटर मीन्स जो भी सेंसेशन आते हैं वो थैलेमस में जाते हैं। रिले मीन्स संदेश। सो जो भी सेंसेशन होते हैं वो थैलेमस में चले जाते हैं, इसलिए थैलेमस को रिले सेंटर बोलते हैं। So, thalamus act as relay center for all the sensation. All the sensation relay in the thalamic nuclei. मीन्स थैलेमस में भी कहाँ रिले करेंगे, कहाँ वो सेंसेशन अपना सेंसेशन मीन्स व्हाट? अलग अलग टाइप के सेंसेशन होते हैं। टच सेंसेशन, कोई हमें मसाज करता है तो वो गुड सेंसेशन होता है, कोई हमें चिमटा काटता है तो सारे टाइप के सेंसेशन होते हैं। तो वो सेंसेशन संदेशा मीन्स रिले करते हैं थैलेमस में, लेकिन पर्टिकुलर कौन से पार्ट में? थैलेमिक न्यूक्लियस में। सो ऑल द सेंसेशन रिले इन थैलेमिक न्यूक्लियस, और थैलेमिक न्यूक्लियाई में भी पर्टिकुलर इन द वेंट्रोपोस्टेरोलेटरल न्यूक्लियस. After processing in the thalamus, impulsions carries into the cortex through thalamocortical fiber. मीन्स थैलेमस में प्रोसेस हो जाती है ये सेंसेशन, उसके बाद वो सेंसेशन इम्पल्सन कैरीड होते हैं कॉर्टेक्स में थ्रू दी थैलेमोकॉर्टिकल फाइबर एंड इज सेंटर फॉर प्रोसेसिंग ऑल द सेंसेशन. All the peripheral sensation impulsion reaching in the thalamus. First, you should all know the peripheral nervous system. उस पेरिफेरल के दो पार्ट होते हैं, सेंसरी और ऑटोमेटिक. सेंसरी जो होती है वो कनेक्ट होती है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड टू योर स्किन, विच अलाउज टू यू फील एंड पेन एंड दी अदर सेंसेशन. और ऑटोनॉमिक जो होती है वो कंट्रोल करती है इनवॉलेंट्री मूवमेंट like blood pressure and the digestion. So either peripheral sensory impulsions reaching the thalamus, they are integrated and modified before send the specific area of cerebral cortex. ये ऑल जो पेरिफेरल सेंसरी इम्पल्सन्स होते हैं वो रीच करते हैं थैलेमस में और वो मॉडिफाई होते हैं बिफोर सेंडिंग दी स्पेसिफिक एरिया ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स में. और पेरिफेरल सेंसरी इम्पल्सन्स मैंने बताया, पेरिफेरल मीन्स अवे फ्रॉम दी बॉडी एंड सेंसरी इम्पल्सन्स मीन्स इट्स जस्ट लाइक अ इलेक्ट्रिक सिग्नल. सो सेकेंड क्या है? सेंटर फॉर प्रोसेसिंग ऑफ ऑल दी सेंसेशन. अब इसमें ही फंक्शनल गेटवे ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स. हमें फंक्शनल गेटवे मीन्स क्या होता है? जब भी हम मूवीज़ देखने जाते हैं तो चेक करते हैं, जिसके पास टिकट होती है उसको ही अंदर जाने देते हैं. सो ये गेटवे मीन्स क्या है? जो भी सेंसेशन थैलेमस में आए हैं उसमें से कौन से सेंसेशन कॉर्टेक्स में जाएंगे वो तय करता है ये थैलेमस, इसलिए उसको बोलते हैं functional gateway of cerebral cortex. So all the sensation process in the thalamus before reaching in cerebral cortex. Very little somatosensory function information goes directly into cerebral cortex without processing in thalamic nuclei. So all the sensation process in the thalamus
before sending in the cerebral cortex. Very few sensations which are not processing in the thalamic nuclei and direct sent into the cerebral cortex. So that's why it is known as the functional gateway of cerebral cortex. Third is the center for discriminatively determining the quality of the sensation. Thalamus have a sensation have two type of the quality. First, it have the discriminative nature and affective nature. Discriminative means related to type, location, and other thing. And what do you mean by affection? Affective. Affective means whether it is good or bad. So discriminative means it is ability to recognize the type, location, and other information of the sensation. It is a function of cerebral cortex. मीन्स वो क्या करते हैं, किस टाइप का सेंसेशन, वेदर इट इज़ द टच सेंसेशन और इट इज़ द पेन सेंसेशन, which location, either it's come from the hand, either it comes from the leg, so which part it comes from, what are the location of this sensation, all are the function of cerebral cortex or thalamus. You all know all the sensation process in thalamus before going into the cerebral cortex. So this affective nature, it is a function of thalamus. It select whether the sensation is pleasantable or unpleasantable. For example, if one person gives you a hair massage, so you feel good because your thalamus is react as pleasantable or agreeable sensation. But the someone slaps you, someone's scold you, slap you, so it is not, you are not liked because your thalamus pass the unpleasantable or disagreeable sensation. So it is all about the center for determining the quality of the sensation. Fourth is center for sexual activity. How person sexually behavior, it's dependent on the thalamus because it forms the center for perception of sexual activity. Perception means which type of behavior, it is dependent on the thalamus, sexual behavior. Then the fifth is role in arousal and alertness. Arousal means excitement situation and alertness means, मान लो अगर आपका हाथ कोई गर्म पानी में डाल देता है तो आप तुरंत ही हाथ अपना ले लोगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बाय चांस कोई हमारी मम्मी ने जो रसोई तैयार की होती है उसमें जो कुकर होता है, वो गर्म कुकर को बाय चांस आप हाथ लगा दो तो अब तुरंत ही आपकी बॉडी अनअवेयर होगी, तो भी ये अलर्टनेस बड़ी सिचुएशन बॉडी में आएगी तो आप तुरंत अपना हाथ ले लोगे. सो वाई इट इज़ बिकॉज थैलेमस इज कनेक्टेड विथ रेटिकुलर फॉर्मेशन. और जब आप नींद में होते हो तब ये रेटिकुलर फॉर्मेशन इनएक्टिव होता है. So because of the connected with the reticular formation, it plays important role in arousal and alertness sensation. Next is the center for reflex activity. First, what do you mean by reflex activity? Reflex activity यही है कि कोई आपको पेन चुभाता है तब तुरंत अपना हाथ ले लेते हो, ये रिफ्लेक्स है. आपको कफ होता है, स्नीजिंग होता है, आप छींकते हो, ये ऑल आर द रिफ्लेक्स एक्टिविटी. So because of sensory fiber relay here, so thalamus forms the reflex activity. Sensory fiber जो भी हमारे टच सेंसेशन होते, पेन सेंसेशन होते, वो सारे सेंसेशन इधर आते हैं. सो मान लो कि अगर आपको टच सेंसेशन आता है, कोई आपको हेयर मसाज दे रहा है, तो आप क्या बोलोगे, आपकी रिफ्लेक्स एक्टिविटी क्या होगी कि और दे, ये अच्छा लगता है, कि हमारी बॉडी काम फील करती. लेकिन अगर आपको कोई पेन चुभाता है तो आपकी रिफ्लेक्स एक्टिविटी तुरंत आप हाथ खींच लोगे. सो ये बिकॉज टच के सेंसेशन भी थैलेमस में आते हैं, पेन के सेंसेशन भी आते हैं, तो उस हिसाब से थैलेमस रिफ्लेक्स एक्टिविटी जनरेट करता है. So it is the center for reflex activity. And last thing, center for integration and the motor activity. अब you all know मोटर एक्टिविटी मीन्स वॉट, किसी ने मुझे पेन चुभाई तो मैंने हैंड फ्लैक्शन किया और उसको डायरेक्ट ले लिया,
उस पिन, जहाँ जिस पार्ट से पिन गुची थी, चुभी थी, उसे अवे उस पार्ट से मैंने दूर अपना हाथ खींच लिया। तो ये मोटर एक्टिविटी। और इंटीग्रेशन मीन्स कौन, एकीकरण। बहुत सारे सेंसेशन मिलते हैं, lots of sensation are meet at one point, it's known as integration। टच के सेंसेशन आते हैं, पेन के सेंसेशन आते हैं, all the type of the sensation are meet in the thalamus, so it's known as an integration because of thalamus is connected with basal ganglia। आपको पता है कि थैलेमस के पास जो सेंसेशन आते हैं, अगर पिन चुभती है तो थैलेमस को पता नहीं होता है कि सिचुएशन में क्या करने का। वो पूछता है बेसल गैंग्लिया को कि वो मैं क्या करूँ। बेसल गैंग्लिया बोलता है कि फ्लेक्शन ऑफ दी एल्बो का फ्लेक्शन कर, जिससे तू पिन चुभने वाली सिचुएशन से बच सकता है। फिर ये जो थैलेमस है वो इस मोटर एक्टिविटी को मसल्स, हैंड के मसल्स को भेजता है कि तू अपने हाथ का फ्लेक्शन कर, तो ये पिन तुझे नहीं चुभेगी। सो बिकॉज ऑफ द कनेक्शन विद द सेरेबेलम एंड द बेसल गैंग्लिया, it serves as the center for integration and motor activity. So this is the function of thalamus. Thanks a lot for watching.